تو मालिक यौमुद्दीन का एक और अहम तरीन माना है आखिरत का वो दिन जबकि वो आर्जी मिल्कियतें जो रहमान खुदा ने अता की होंगी खुदा को वापस लौटा दी जाएंगी, फिर वो फैसले फरमाएगा और हर चीज़ अपने असल की तरफ वापस चली जाएगी। आगाज से लेकर अंजाम तक की सारी कहानी, तमाम इर्तिका, खा वो मादी था, खा वो ज़िंदगी का था, खा वो मज़हब का था, वो सारा इन आयात में बयान फरमा दिया गया और अव्वल से आखिर तक की सारी कहानी मुकम्मल हुई मालिक यौमुद्दीन पर। वो मालिक है यौमुद्दीन का। लफ्ज़ मालिक का है मतलब है मालिक आप समझते हैं, और मालिक किसी को जवाबदेह नहीं होता। मालिक जो चाहे फैसला करता है, लेकिन एक तसल्ली दिला दी कि जो मालिक है वो रहमान भी है और रहीम भी है, उससे डरने की कोई बात नहीं। जो भी फैसले करेगा हद से ज्यादा रहम वाले होंगे और बार बार रहम का सलूक करेगा, कई तुम्हारी टूटी हुई तौबों को माफ फरमा देगा और फिर भी अगर किसी के खिलाफ सजा का फैसला हो तो वो सच्चा फैसला है, फिर किसी के लिए कोई शिकवे का हक नहीं। बस मालिकियत उसको लौटी है जो सबसे ज्यादा रहमान और सबसे ज्यादा रहीम है, उसको नहीं लौटी जो सख्त मिजाज है और भी सिफात हैं, मगर उन सब सिफात को तर्क करके रहमानियत और रहीमियत की पनाह में दोबारा इंसान को दे दिया गया। जहां से आगाज हुआ था वहीं अंजाम हुआ और नेक आगाज था, नेक अंजाम हुआ।